स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज मैं ये जावा के कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। ये वीडियो यूपी पॉलिटेक्निक के छात्रों के जो एग्ज़ाम्स हैं हो रहे हैं, जो 5 तारीख से, जो वहीं 5 सितंबर से जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनका एक सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। ठीक है, तो उसमें कुछ एमसीक्यूज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हूँ उनसे रिलेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, कृपया करके वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ताकि जो मैं आपको क्वेश्चंस दूं, आपको उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में मिलें, आपको कुछ क्वेश्चंस मिले, आपको कुछ हेल्प हो, आपको आपके जो एग्ज़ाम्स है वो अच्छा जाए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को बिना शेयर किए, बिना लाइक किए ना जाएं। और जो जो मेरी चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो बिना अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके फादर कौन है। तो पहला ऑप्शन है जेम्स गॉसलिंग, दूसरा ऑप्शन एमपी जावा, तीसरा ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, चौथा ऑप्शन ब्लेस पास्कल। तो जो फादर हैं जावा के वो है जेम्स गॉसलिंग। इसका आंसर है जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इन जावा कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रेक कंटिन्यू रिटर्न ट्राई कैच फाइनली एंड असर्ट बिलोंग टू। मतलब जो जावा कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं हमारे, ठीक है, कंटिन्यू हो गया, रिटर्न हो गया और ट्राई कैच हो गया, फाइनली एंड असर्ट बिलोंग टू। पहला ऑप्शन है सिलेक्शन स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन है लूप स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफर स्टेटमेंट, चौथा है पॉज स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रांसफर स्टेटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर जावा बिट कोड टू बी एग्जीक्यूट। मतलब हमें रन टाइम इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड कराता है जावा, मतलब किसके लिए, जावा विद कोड टू बी एग्जीक्यूट, जावा विद कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला ऑप्शन है जे डी के, दूसरा है जे वी एम, तीसरा है जे आर ई, चौथा है जे ए वी ए सी। तो जे डी के नहीं है, ठीक है, और हमारा जे ए वी ए सी ये भी नहीं है, जे आर ई ये भी नहीं है। तो उसका जो आंसर है जे वी एम, जावा वर्चुअल मशीन। इसको हम बोलते हैं जावा, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बिट कोड इन जावा। जावा में बिट कोड क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है कोड जनरेटेड बाय ए जावा कंपाइलर, मतलब जो कोड है वो जनरेटेड होता है जावा कंपाइलर से। दूसरा है कोड जनरेटेड बाय ए जावा वर्चुअल मशीन, मतलब जो कोड है वो जनरेटेड होता है जावा वर्चुअल मशीन से। या फिर तीसरा ऑप्शन है नेम ऑफ जावा सोर्स कोड फाइल, मतलब चौथा है ब्लॉक ऑफ कोड रिटन इनसाइड अ क्लास। तो इसका जो आंसर है, जो हमारा जो जावा बिट कोड है वो जनरेट होता है हमारे कंपाइलर से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कोड जनरेटेड बाय या जावा कंपाइलर। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जावा कीवर्ड। अब देखो, आपने कीवर्ड्स तो पढ़े हैं, हम सी में जो कीवर्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है, हम ये सारे कीवर्ड्स ज़्यादातर सेम ही होते हैं, कुछ किसी में एक आध लैंग्वेज में बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ जावा कीवर्ड। तो डबल डबल तो तुमने यूज़ किया होगा, स्विच, हाँ स्विच, हमने स्विच भी यूज़ किया है। ठीक है, डैन, और चौथा है इंस्टेंस ऑफ। तो जो ये इंस्टेंस ऑफ भी हम यूज़ करते हैं, डबल को भी यूज़ करते हैं, स्विच को भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा जावा बिट कीवर्ड है, मतलब इसमें जो ये दैन वाला जो है वो हमारा नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है दैन। ठीक है, इसका आंसर है दैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस। देखो, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है वो हमारे होती है ए, जो ऑप्शन है ब्रैकेट वाला जो है उसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटा टाइप्स लॉन्ग लिटरल्स आर अपेंडेड वाई। जो डेटा टाइप्स होते हैं लॉन्ग लिटरल्स आर अपेंडेड वाई। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपर क्लास एल, दूसरा ऑप्शन है लोअर क्लास एल, लोअर केस एल, तीसरा है लॉन्ग, चौथा है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बोथ ए एंड बी, मतलब अपर क्लास अपर केस से भी होती है और लोअर केस से भी होती है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, बोथ ए एंड बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है विच वेरिएबल are created when an object is created with the use of the keyword new and destroyed when the object is destroyed। मतलब which variables are created when an object is created, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक है, with the use of the keyword। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थ्योरी अगर आप समझ जाओगे तो आंसर। ठीक है, तो द यूज़ ऑफ द कीवर्ड न्यू एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। पहला है लोकल वेरिएबल, ठीक है, दूसरा है ऑप्शन इंस्टेंट वेरिएबल, तीसरा ऑप्शन है क्लोज वेरिएबल, चौथा है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा इंस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारा, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जावा लैंग्वेज वाज इनिशियली कॉल्ड एज, जो हमारी जावा लैंग्वेज है उसको हम पहले क्या बोलते थे, देखो पहले जो जावा लैंग्वेज थी हमारी उसका जो पहले नाम था वो था OAK, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा सी वाला OAK। मतलब तो ये हमारा रीनेम्ड वाई, मतलब जो जावा जावा है उसका ये रीनेम्ड है, ये वाला रीनेम्ड है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जावा का रीनेम्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ गार्बेज कलेक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावा। और जावा में गार्बेज कलेक्शन कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जावा डिलीट्स ऑल अनयूज जावा फाइल्स ऑन द सिस्टम, या फिर दूसरा ऑप्शन है मेमोरी यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद नो रेफरेंस इज ऑटोमेटिकली रिक्लेम्ड। तीसरा है द JVM जावा वर्चुअल मशीन क्लीन्स आउटपुट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग विद एरर। चौथा ऑप्शन है हमारा कि एनी अनयूज्ड पैकेज इन अ प्रोग्राम ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड। तो इसका जो आंसर है वो है मेमोरी यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद नो रेफरेंस एंड ऑटोमेटिकली रिक्लेम्ड। इसका आंसर है बी वाला, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इनमें से ऐसी कौन सी जो क्रिएटिंग, मतलब विच वन ऑफ इज़ अ टेम्पलेट, इनमें से कौन सी ऐसी एक टेम्पलेट है जो क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है। पहला ऑप्शन एन एरे, दूसरा ए क्लास, तीसरा इंटरफेस, चौथा मेथड। जो हमारा ए क्लास है ये करती है, ठीक है। इसका आंसर है ए क्लास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिंबल इज यूज टू कंटेन द वैल्यू ऑफ ऑटोमेटिकली इनिशलाइज्ड एरे, ठीक है। ब्रैकेट्स या ब्रेसेस या पैरेंथेसिस या कॉमा। तो जो ब्रेसेस होते हैं इसका आंसर है ब्रेसेस। ये एक ऐसा सिंबल होता है जो यूज किया जाता है कंटेन द वैल्यू ऑफ ऑटोमेटिकली इनिशलाइज्ड एरे, ठीक है, एरे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज ट्रू अबाउट अ कंस्ट्रक्टर। मतलब इनमें से बताना है आपकी इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर का, मतलब कंस्ट्रक्टर के बारे में इन चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम हैज़ द क्लास इट इज़ डिक्लेयर्ड विद इन। दूसरा है अ कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। चौथा है अ कंस्ट्रक्टर मे बी डिक्लेयर्ड प्राइवेट। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो जो पहला ऑप्शन दिया कि ऑल कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास इट इज़ डिक्लेयर्ड विद, हाँ ये बात ठीक है। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होते हैं उनके जो नेम होते हैं वो सेम होते हैं क्लास से, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, हाँ कंस्ट्रक्टर का यूज़ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। चौथा ऑप्शन है अ कंस्ट्रक्टर, तीसरा ऑप्शन है अ कंस्ट्रक्टर मे बी डिक्लेयर प्राइवेट। जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं वो हम प्राइवेट में डिक्लेयर करते हैं। तो इस ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of these operators is used to allocate memory to array variable in Java। मतलब इनमें से तुम्हें बताना है कि कौन सा ऑपरेटर है जो allocate memory to array variable in the Java, जो यूज़ किए जाते हैं allocate memory to array variable in Java। पहला ऑप्शन है alloc, malloc, new malloc और new। तो जो इसका आंसर है वो है alloc, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ बिटवाइज ऑपरेटर। आपको बताना है कि इसमें से बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा नहीं है। तो एंड ऑपरेटर, विच ऑफ दीज नॉट अ बिटवाइज, ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर होता है, हाँ भाई होता है, ठीक है। ये भी हमारा बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ये भी होता है, पर ये नहीं होता। तो इसका आंसर है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर इनमें से कौन सा नहीं है, ये वाला, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज इज रिटर्न वाई ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू डेट रिलेशनल ऑपरेटर। विच ऑफ दीज, मतलब तुम बताना विच ऑफ दीज इज रिटर्न वाई ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू डेट रिलेशनल ऑपरेटर। पहला ऑप्शन है फ्लोट, दूसरा इंटीजर, तीसरा वूलियन, चौथा है डबल। तो इसका जो आंसर है वो है वूलियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट ट्रांसफर एग्जीक्यूशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ योर कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। विच स्टेटमेंट ट्रांसफर एग्जीक्यूशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ योर कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। पहला ऑप्शन है इफ, दूसरा ऑप्शन है स्विच, तीसरा ऑप्शन है नेस्टेड इफ, चौथा है इफ एल्स इफ। तो इसका आंसर है स्विच, ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉड्यूल्स ऑपरेटर हमारे कौन से होते हैं। मॉड्यूल्स ऑपरेटर जो हमारे परसेंटाइल्स वाला जो होता है ये हमारा मॉड्यूल्स ऑपरेटर होता है, ठीक है। कैन बी अप्लाइड टू विच ऑफ दीज, मॉड्यूल ऑपरेटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इंटीजर्स में या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में या फिर ए वी, नन ऑफ दीज। तो जो हम मॉड्यूल्स ऑपरेटर होते हैं वो हम इंटीजर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटीजर परसेंटाइल इंट लगा के, फ्लोट में भी यूज़ करते हैं, और जो हमारे पॉइंट नंबर होते हैं मतलब 1.6 ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनमें भी यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड वी, ठीक है, इसका आंसर है बोथ ए एंड वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट फीचर
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज़ अ सुपर क्लास सब क्लास कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो हमारा जो व्हाट मतलब उप का कौन सा फीचर है जो सुपर क्लास और सब क्लास के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। तो पहला ऑप्शन है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, दूसरा है सिंगल इनहेरिटेंस, तीसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस है, चौथा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस इसका ठीक आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेथड ऑफ द थ्रेड क्लास, ठीक है। जो हमारा थ्रेड क्लास का बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फॉलोइंग नहीं करता है हमारे थ्रेड क्लास को। यील्ड ये हमारा फॉलो करता है, हाँ भाई करता है, स्लीप भी करता है, स्टॉप भी करता है, लेकिन गो नहीं करता। तो इसका आंसर है वो सी वाला है, ठीक है, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिवीज़न ऑपरेटर हैज़ प्रेसिडेंस ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो इसका आंसर जो डिवीज़न ऑपरेटर हैज़ जो इक्वल होते हैं प्रेसिडेंस ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के। डिवीज़न ऑपरेटर हमारे जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के, मतलब डिवीज़न ऑपरेटर जो हमारे होते हैं वो इक्वल होते हैं एमओ के, मतलब डी ओ इज इक्वल टू एमओ एंड डी ओ इज इक्वल टू डिवीज़न ऑपरेटर एंड एमओ इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो इसका आंसर है इक्वल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JVM। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दिया कि JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो इसका आंसर है डी वाला, जावा वर्चुअल मशीन। ये क्वेश्चन आपको 100% आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन जावा कोड द लाइन डेट बिगिनस विद एंड स्टार एंड विद, ठीक है, मतलब कि आपको बताना है जावा कोड में जो लाइन्स स्टार्ट होती है यहाँ से और एंड होती है इस वाले से, मतलब स्टार्ट होती है ऐसे और एंड होती है ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं। अब ये तो आप ये देखो आपने पढ़ा होगा, कमेंट्स तो पढ़े होंगी, सिंगल लाइन कमेंट हो गई हमारी, मल्टी लाइन कमेंट हो गई, मतलब मल्टी लाइन हो गई, सिंगल लाइन हो गई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा मल्टी लाइन कमेंट में होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम मल्टी लाइन कमेंट में करते हैं, कुछ भी लिखना होता है जिसके इसके आगे लिख लें हम, यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे, अभी बताता हूँ मैं आपको, देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें इसके आगे लिखना है, हम इसको ऐसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, इसको जब बंद करना होगा हमें ऐसे करके और ऐसे कर देंगे। इसका आंसर है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑफ जावा मॉडिफायर। इनमें से आपको बताना है कि जावा मॉडिफायर नहीं है, इनमें से कौन सा था जावा मॉडिफायर नहीं है। पब्लिक, दूसरा ऑप्शन प्राइवेट, तीसरा फ्रेंडली, चौथा है ट्रांसिट। तो जो हमारा इसका जो आंसर है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है, मतलब क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट जावा मॉडिफायर। आपको बताना है कि जो इनमें से कौन सा जावा मॉडिफायर नहीं, तो जो फ्रेंडली वाला है उसका जावा मॉडिफायर नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी वीडियो को देख चुके हैं लास्ट, उनको तहे दिल से धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर उन बच्चों को जरूर करें जिनका ये एग्ज़ाम है, जिनको जो जावा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको इनमें से कुछ नहीं तो एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे क्या होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में, बहुत ही सिंपल्स क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको उन्हीं के बेस पे जो एग्ज़ाम में दे चुका हूँ, मैं उनके बेस पे मैंने आपको ये क्वेश्चंस बना के दिए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।